तो वो हमारे समय का हिस्सा ले रहे हैं। सीधा इस अवसर आपने उनके विचार भी सुने। साथ में हमारे साथ उपस्थित है हमारी पंचायत समिति नगर के प्रधान भाई डॉक्टर आरिफ खान जी, और यहाँ मौजूद हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर के अध्यक्ष भाई सुगर सिंह जाटव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोविंदगढ़ के अध्यक्ष सरपंच रामहेश जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रिश्मान जी, करतार वकील साहब, फतेह सरपंच साहब, अजीम सरपंच साहब, और यहाँ मौजूद हैं हमारे आसम सरपंच साहब, हमारे स्थानीय अध्यक्ष हारून सरपंच साहब, विजयराम गुरु जी, बाबू सरपंच साहब, गिरधर सरपंच साहब, और बहुत सारे सरपंच साहिबान, राधेश्याम जी, आप सब बड़े बुजुर्ग और माताएं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव वालों ने मिलके बड़े प्यार प्रेम से ये प्रोग्राम आयोजित किया। और मैं तो रात को भी वो फेसबुक पे देख रहा था, बहुत शानदार कार्यक्रम रात को भी यहाँ चल रहा था, बहुत जोरदार प्रोग्राम। आप सब लोग उसमें माताएं बहनें भी उपस्थित थी। हमने ये प्रोग्राम क्यों किया और ये प्रतिमा हमने यहाँ क्यों लगाई, ये बहुत बड़ा सवाल आप अपने आप से पूछिए। बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, और जैसे बेरवाल साहब कह रहे थे उस वक्त की परिस्थितियां, उन सब चीजों के अंदर जो है विपरीत परिस्थितियों में उस संघर्ष, उस जीवन ने, उस आदर्श व्यक्तित्व ने इतनी लंबी परेशानियां झेलते हुए अपने आप को स्थापित किया। जहां शिक्षा मुश्किल थी, बराबर बैठना मुश्किल था, खाना पीना मुश्किल था, बराबर पढ़ना मुश्किल था, उस वक्त में विदेशों तक से जाके शिक्षा हासिल करी और अपने व्यक्तित्व को इतना बढ़ा दिया, अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, इतना बढ़ा दिया कि उनके व्यक्तित्व को, उनका जो क्षमता थी उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। ये मजबूरी हो गई उस वक्त के नेताओं की, उस वक्त के इलाके की, उस वक्त की जनता की, उनको जिम्मेदारी देने की, हमारे संविधान की और चीजों की। तो तात्पर्य यह है कि अब हम उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके संघर्ष से प्रेरणा लें और अपने अस्तित्व को बढ़ाएं, अपने आप को ऊंचा करें। नहीं तो जहां व्यवस्थाएं चलती आ रही थी वही चलती रहेंगी। सदियां गुजर चुकी हैं, सदियां और भी गुजर जाएंगी। तो हम सब पे जिम्मेदारी है, तभी जाके इस प्रतिमा का, इस व्यक्तित्व का सम्मान हो पाएगा जब उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। और वो कैसे चलेंगे, उसके लिए सबसे पहला मूल तंत्र है शिक्षा। अभी मुझे कोई बता रहा था कि हमारी गांव की एक बेटी अभी टीचर बनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बैठे भाई बुद्धराम जी सीकरी वाले, इनके बेटे का चयन आईआईटी में हुआ है। आईआईटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की संस्था है। एक गांव का बेटा मेहनत करके आईआईटी में पहुंचा है। इन चीजों से हमारा कल बदलेगा, इन चीजों से हमारा कल बदलेगा। हमें इन पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी कुरीतियां खत्म करनी पड़ेगी। सरपंच साहब कह रहे थे, ये सही बात है, जब तक हम अपनी कमियों को खुद दूर नहीं करेंगे हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। एक कुरीति का जिक्र इन्होंने किया। शराब निश्चित तौर पे हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ी कुरीति है और उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ये भाई महेश जी बैठे हैं नगर से, बड़ा संघर्ष करते हैं। नगर के मोहल्ले के अंदर 125 विधवाएं हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, कैसे पालन पोषण करेंगे, जरा सोचिए अपने दिमाग में लगा के। और सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमारे मोहल्ले में शराब की ब्रांच खुल जाती है, ठेका ओटा होता कहीं और ठेकेदार ढूंढता है यार दलित मोहल्ले में दुकान ढूंढो, वहां शराब ब्रांच खोलनी है। क्यों? उनको आसान है बरगलाना। और आज देखिए उन घरों की हालत कैसे। मेहनत, हमारे अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति में अच्छी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके हम 2 रुपए कमाते हैं और उसको भी शराब में गवा देते हैं। हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99% का वजन 50 किलो से ऊपर नहीं है इनका। इनकी हालत देखिए, इनकी शारीरिक हालत देखिए, कैसे हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। हम जो कमा रहे हैं गलत जगह लगा रहे हैं। हमारे परिवारों में हमारे बच्चों की हालत देखिए, हम अपने कहां अच्छा खिला पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले तो हमें अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है, खुद से बदलाव करने की जरूरत है। पहले जब तक हम सुधरना नहीं चाहेंगे हमें कोई नहीं सुधार सकता, ना कोई नेता, ना कोई राजनेता, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी। पहले बदलाव अपने आप से चालू करें, उसके बाद शिक्षा में मेहनत करें, उसके बाद राजनीतिक हिस्सेदारी भी लें। जहां जहां हमें जरूरी, हमारी क्षमता है, जरूरत है, हम पंच बने, सरपंच बने, विधायक बने, प्रधान बने, जहां हमारा हिस्सा है वो हिस्सा भी लें।
आरक्षण निश्चित तौर पे हमें मिला है, उसका लाभ मिलता ही है। बहुत से लोग तो इस पे भी परेशान है, बहुत से लोग तो उम्मीद लेके चल रहे हैं कि भैया आने वाले कल में ये संविधान बदल दिया जाएगा। ये लोग करते हैं कोशिश, ये बीजेपी और ये जो और लोग हैं, इन्होंने एक टेस्ट किया था 2 अप्रैल को, टेस्टर लगाया था, एक संविधान बदलने की कोशिश करी थी। लेकिन आप लोग अगर नहीं जागते तो वो तब भी बदलता और अब तक कितना बदल चुका होता। पर आप लोग जागरूक हुए, खड़े हुए अपने अधिकारों के लिए, इनको पीछे हटना पड़ा और आगे भी हटेंगे। तो निश्चित तौर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे अधिकार ऐसे छीनते रहेंगे। मुझे आज 4-4.5 साल हो गए, आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने इन वक्त में पूरी कोशिश करी कि अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की, अपने समाजों की बात को सरकार के सामने रखूं। और अपने कहने से अच्छा नहीं लगता, पर आप लोग करिएगा। आज से पहले भी विधायक हुए आपकी वोटों से ही विधायक बने, पर उन्होंने कितने समाज के बीच में आए, कितने समाज के लोगों की बात सुनी, कितने समाज के काम किए। हमारी पूरी कोशिश रही, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं हो पाए, पर हमारी नीयत हमेशा रही, क्योंकि हम भी भुगतभोगी हैं इस सिस्टम के। आज अगर भेदभाव होता है तो या तो माइनॉरिटी के साथ होता है या दलितों के साथ होता है। देश के अंदर हम ही लोग 3rd क्लास या 4th क्लास सिटीजन माने जाते हैं। आप लोग अधिकार की आवाज उठाओ, आप तो पैर की जूती, हम लोग अधिकार की आवाज उठाएं, हम लोग पाकिस्तानी। अधिकार की आवाज उठाना जुर्म हो चुका है आज के जमाने में। ये देश की केंद्र की सत्ता में बैठे लोग अहंकार है, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए ये जनता है, हम ही ने सबको बनाया। हम अपनी शक्ति पहचाने और अपने इलाके के लिए अच्छे निर्णय लें। आज इस क्षेत्र के अंदर हमारी पूरी कोशिश रही कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार का भी, जिन्होंने भी हमारी ताकत को समझा, हमें हिस्सा दिया, और आज राजस्थान की कैबिनेट के अंदर 4 कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार से बने। ये भी हमारी ताकत है, ये भी हमारी ताकत है। आज तक कभी 4 कैबिनेट मंत्री नहीं बैठे हमारे समाज के, कि हमारी ताकत पहचानने हमने पहचानी, हमारी ताकत हुई, हमारी ताकत को पहचाना। आज कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और उसका अध्यक्ष दलित समुदाय से है। ये हमारी ताकत है, हमें ताकत को पहचानना पड़ेगा और सब जगह हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, और चाहे न्यायपालिका हो। न्यायपालिका में जरूर हम लोग कमजोर हैं, और मैं कहना चाहता हूं एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में आपका नहीं। जहां फैसले होते हैं संघर्ष करेंगे, उसके लिए भी हम सब लोग संघर्ष करें, अपने आप को पहचाने। आप लोग बहुत सुबह से आए हुए हैं, बहुत देर यहाँ हो गई, यहाँ बहुत सम्मानित साथी बहुत दूर दूर से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रोग्रामों में हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, हम नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा, और हम अपने पूर्वजों को हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। बुलाने वाले तो खूब इतिहास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जिंदा रखना है, इस संविधान को जिंदा रखना है, और अपना इतिहास जिंदा रखना है, अपने संघर्ष को जिंदा रखना है। और आज हमारा आसपास हमारा ही मोहल्ला है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी है। अब बाबा साहब आप सब लोगों को देख रहे हैं, जो लोग यहाँ से शराब पी कर अगर शाम को जाए तो शर्म करे कि बाबा साहब देख रहे हैं, अपने समाज के लिए उन्होंने क्या सोचा होगा, और आज मैं किस हालत में इस मोहल्ले से गुजर रहा हूँ। आग नहीं मिलानी चाहिए उस आदमी को। इस तरीके से जो भी हम लोग आगे बढ़े, कुछ काम हमें अभी लोगों ने लिख के दिए हैं। अभी शमशान की 4 दीवारी है, इस परिसर की है, और कुछ रास्ते के काम है। मैं निश्चित तौर पर पूरी कोशिश करूंगा कि वो काम जल्द से जल्द हो। इसके अलावा भी मुझसे जो भी बन पाया मैंने आज तक किया है, और कोई भी काम हो कभी भी हो, आप रात को 12 बजे भी हमारे बीच में आए जी। अतिक्रमण 4 दीवारी के लिए बिल्कुल इसके भी जल्दी करेंगे। इसके अलावा मैं आज आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करके आमंत्रित करने आया हूँ, 3 तारीख को सीकरी के अंदर एक बहुत बड़ा अंबेडकर पार्क बनाए, और वहां बहुत बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है। उसका अनावरण 3 तारीख को होगा सीकरी के अंदर। आप सब लोग आए और उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। जब तक हम ही लोग अपने पूर्वजों को नहीं पूछेंगे तो कोई दूसरा पूछने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों को मेरा निमंत्रण है कि 3 तारीख को सीकरी में आप लोग पधारें, और उस ऐतिहासिक जो पार्क बना है, जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उसको अपना आशीर्वाद भी दें। आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, हमेशा हमें बनाया, और मैं भी अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम सब लोग अपने बच्चों पे ध्यान रखें, शिक्षित बने। ये शिक्षा ही थी जिसकी वजह से आज पीसी बेरवाल साहब इतना बड़ा सम्मान पर रिटायर हुए। ये शिक्षा ही है कि आज चाहे हमारे तहसीलदार हो यहाँ पे, वो हमारे समाज के हैं, चाहे थानेदार हो, चाहे डीएसपी हो, हमारे समाज के लोग आज नौकरी कर पा रहे हैं, अधिकार कर पा रहे हैं, जनता की सेवा कर पा रहे हैं, कानून की पालना कर पा रहे हैं, शिक्षा की वजह से। हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।